इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्साहूर्णं नमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुजफ्फरनगर से प्रज्ञा जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने कई बार कहा कि यदि अमीर बनना है तो अमीरों से मत जलो, इसी तरह जो चाहते हो उस इंसान से मत जलो जिसके पास वो है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम एक स्टूडेंट हैं और प्रतियोगिता के दौर में भी हम अपने साथ वालों की हर संभव मदद करती हूँ, लेकिन जिनकी मैं पढ़ने में मदद करती हूँ वो लोग मुझको बदले में रिस्पेक्ट नहीं देते, तो ऐसे में मैं क्या करूँ? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। जब भी किसी के ऊपर उपकार करें तो हम रिस्पेक्ट की अपेक्षा ना करें। दो बातों पर विचार करना चाहिए। उपकार यदि आभार के बदले में दिया जा रहा है तो वो उपकार नहीं है, व्यापार है। हमने किसी के ऊपर उपकार किया और उसमें हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, कोई महत्व नहीं दिया, तो अपन को कोई घाटा नहीं है, क्योंकि उपकार करने वाले को तो हमेशा फायदा ही फायदा है। जिस पर उपकार किया है यदि उसने उसको आभार नहीं माना है तो वो कृतज्ञ कहलाता है, तो उसके खाते में जाएगा कि एक इसने उपकार किया फिर भी इसने उपकार नहीं माना, कृतज्ञ है। तुम्हारे खाते में तो और महानता जाएगी कि सामने वाले ने उपकार नहीं माना फिर भी इसने उपकार किया है, सामने वाले ने कोई भी तवज्जो नहीं दी फिर भी इसने उसका सहयोग किया है, सामने वाला उनको दुश्मन मानता है फिर भी सहयोग करता है। बहुत बड़ी बात है। मान लो सामने वाला तुम कितने उपकार करो वो तुम्हारा बुरा विचारता है, तुम्हारे साथ दुश्मनी रखता है, फिर भी तुम उसका उपकार करते हो, तो सर्वश्रेष्ठ उपकार वह है। नंबर 3 नंबर डालें। नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ उपकार वो है जो हमारे उपकार को उपकार ही नहीं मानता बल्कि अपकार मानता है। हम जितना उपकार करेंगे उसको और अपकार मानेगा, वो मेरा दुश्मन है। उसके प्रति यदि उपकार का भाव आ गया है तो नंबर श्रेष्ठ का उपकार। दूसरा उपकार वो है, सामने वाला उपकार माने या नहीं माने लेकिन मैं तो उपकार करूंगा। और तीसरे नंबर का उपकार वो है कि यदि सामने वाला मानता है तो मैं उपकार करूंगा, नहीं मानता है तो नहीं करूंगा। तो इसलिए आपको कोई घाटा नहीं है, सामने वाला माने या नहीं माने अपना कर्तव्य करना चाहिए। पारसनाथ भगवान ने पूर्व भवों में कमठ ने पारसनाथ का उपकार नहीं माना,
वो क्षमा मांगने गया, उसने 12 मन की शिला पटक दी। तब भी पारसनाथ के जीव ने ये नहीं कहा कि नहीं, मैं इसके ऊपर उपकार नहीं करूंगा, क्योंकि उपकार मानता ही नहीं। यदि अपने बस में है, अपनी अनुकूलता है, यथाशक्ति दूसरों के उपकार करते हैं तो करना ही चाहिए। आप उसके प्रतिकार की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बिच्छू को बचाने वाला उदाहरण भी मैं देता हूँ कि एक साधु बिच्छू को बचा रहा है और बिच्छू बार बार डंक मारता है। तो लोगों ने कहा, महाराज आप क्यों बचाते, इसका डंक मार। बोले, ये डंक क्यों मारता है? बोले, इसका स्वभाव है। तो महाराज बोले, जब बिच्छू हो करके भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो मैं तो साधु हूँ, मेरा स्वभाव दया करना है, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ। इस उदाहरण में आपके सारे प्रश्नों के जवाब हो गए। जबलपुर से नीरज जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, अगर हम किसी भी तीर्थ या अपने मंदिर जी में भगवान जी की मूर्ति विराजमान करते हैं तो उसके क्या क्या नियम होते हैं, कृपया समझाएं। मंदिर के कोई ऐसे अलग से तो नियम दिए नहीं। पूज्यपाद जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में यजमान के, और यजमान ही मान लीजिए मूर्ति स्थापित करने वाला, सबसे पहले तो उसकी भावना पवित्र होना चाहिए। और भावना में ये भाव होना चाहिए कि ये मूर्ति सारे जगत का कल्याण करने वाली हो, माँ स्वयं का ही नहीं। इस मूर्ति से स्वयं को लाभ हो, हमें पुण्य बंद हो जाए, हमारे पाप क्षय हो जाए, ऐसा नहीं। जो मूर्ति विराजमान कर रहा हो इसमें सारे जगत का कल्याण हो। और पवित्र भावना से, शुद्ध द्रव्य से, शुद्ध भावों से, शुद्ध परिणामों के, शुद्ध पत्थर से प्रक्रिया होती है, वो करना चाहिए। और जब मूर्ति विराजमान की है, जिन हाथों ने, उन हाथों से कोई ऐसे गलत कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने मूर्ति विराजमान की है, अब इन हाथों में कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं खाए जो कि बिल्कुल सर्वथा वर्जित हो। मूर्ति विराजमान करने वाला शराब, गुटखा, तम्बाकू, फिर इसका कोई अंत नहीं है, कितना कर सकते हो। ये करो कि प्रतिमा विराजमान की है, अब हम छान के पानी पिएंगे, अष्टद्रव्य से पूजन पाठ करेंगे, प्रतिमा धारण करेंगे, कितना भी करते जाओ, इसका कोई अंत नहीं। क्योंकि जिसको भगवान की मूर्ति विराजमान करने का मौका मिल गया, इससे बड़ा भाग्यवान और कौन होगा। मैं इतना पावन हूं कि मेरे से मूर्ति विराजमान हुई, अब मैं कभी अपावन कार्य नहीं करूंगा, गंदे कार्य नहीं करूंगा, गंदे विचार नहीं रखूंगा। जब गंदा विचार आए, नहीं, मैंने भगवान विराजमान किए। जब हाथों से गलत कार्य करने का है, नहीं, ये हाथ वो पावन है जिन्होंने भगवान को विराजमान किया था। एक बहुमान आना चाहिए। क्रिया में धर्म नहीं है, उस क्रिया के प्रति बहुमान, आह्लाद। मैं बहुत बार कहता हूं, ना तो अभिषेक में पुण्य है, ना दान में पुण्य है, ना व्रत लेने में पुण्य है, ना मुनि बनने में पुण्य है। अब पुण्य किसमें है? आह्लाद भाव में। अभिषेक करते समय कैसा आनंद भाव आ रहा है, ओहो मैंने कितने जन्म में पुण्य किए, आज मेरे हाथों से प्रभु का अभिषेक हो रहा है, ये जो आनंद उछल रहा है वो है पुण्य। अब एक कर रहा है, ठीक है भैया पुजारी है, करना ही है, अब नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए चलो एक लोटा ढाले देते हैं, तो इस कारण से करते। पूजा में यही भाव, छोटा सा भी व्रत लिया जाए, उस व्रत के प्रति आपके परिणाम क्या रहे, अवभाग्य, मैंने कितना पुण्य किया कि मैंने व्रत ले लिए। ऐसा ही मुनि का है, मुनि बनने का कोई आधा पुण्य नहीं है। मुनि बनने के बाद उसको ऐसा लगे, ओहो मैंने कितना पुण्य किया, समस्त पापों से मैं बच गया। और कलयुग में चौथे काल के मुनि से भी ज्यादा आनंद पंचम काल के मुनि को आना चाहिए। मैं इस पंचम काल में भौतिक चकाचौंध में, हीन संगनन में भी, ओहो कितना मेरे भाग्य हैं कि मैं समस्त पापों को छोड़ करके और पुण्यमय क्रिया कर रहा हूं। ये जो आनंद उछलता है, यह है वास्तविक मुनि व्रत, यही है वास्तविक धर्म की क्रिया। दान दे दिया, दान देने से कोई मतलब नहीं, दान दे मन बरस आनंद। मैंने कितना, ये पैसा मैंने कैसे भी कमाया था, मेरा पैसा पाप में जाता, पाप कार्य करता, लेकिन मेरी कितनी बुद्धि है कि मेरा पैसा धर्म में जा रहा है, ऐसा परिणाम आना चाहिए।
मंडला से संवेदना जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आरिका माता जी की नवदा भक्ति क्यों नहीं होती है? और कहीं कहीं पर आरिका माता जी को अर्घ चढ़ाने का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ अर्घ से क्या तात्पर्य है? और माता जी को हम गुरु माँ कहकर संबोधित कर सकते हैं या नहीं? कृपया समाधान। तीनों प्रश्न बड़े विचित्र हैं, बहुत बार उत्तर दे चुका हूँ, विसंवाद के विषय हैं, फिर भी प्रश्न आया है तो यही है, आरिका कभी गुरु नहीं हो सकती है। क्योंकि जैन दर्शन की धार्मिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से तो आप स्कूल में पढ़ाने वाले को भी गुरु बोलते हैं। चूंकि यहाँ धर्म का सवाल है, धर्म में जो गुरु होते हैं वो नियम से दिगंबर जैन मुनि ही होते हैं। धर्म के जैन दर्शन के अनुसार एक धागा भी जिनके परिग्रह है वो गुरु संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकते। धार्मिक दृष्टि से, सामान्य की दृष्टि अलग है। और धार्मिक दृष्टि कौन कहलाती है? जहाँ नमस्कार करना पड़े, पूजा करना पड़े, अर्घ चढ़ाना पड़े। यदि अर्घ चढ़ रहा है तो वो गुरु को ही चढ़ेगा, परिग्रही को नहीं चढ़ेगा। एक बार नवदा भक्ति किसी भी आगम में वर्णित नहीं है, किसी भी शास्त्र में इतने शास्त्र लिखे गए इतनी आरिकाओं के आहार हुए, आज तक कहीं लिखा नहीं पाया गया फलाने राजा ने नवदा भक्ति पूर्वक आरिका को आहार दिए। मुनिराज का उल्लेख मिलता है कि फलाने राजा ने मुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया, और उनकी नवदा भक्ति नहीं हो सकती क्योंकि उनकी जीवन में परिग्रह है। दूसरी, बिना नवदा भक्ति के आहार होगा नहीं, फिर नवदा भक्ति होगा। महीने में 3 दिन जब वो अशुद्धि समय में जाती, उस समय बिना नवदा भक्ति के खाएंगे क्या? और उस समय नवदा भक्ति, अरे उस समय कोई छू ही नहीं सकता, दर्शन ही निषिद्ध है, नवदा भक्ति तो क्या करेगा? उस समय कायदा से दर्शन भी निषिद्ध है, फिर नवदा भक्ति कैसे होगी? फिर 3 दिन अभोजन कैसे होगा? बिना नवदा भक्ति के होगा? ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं, जिन यक्ष प्रश्नों को यदि विवेक से पूछा जाए, विवेक से विचार किया जाए, हट ग्रहता न किया जाए, तो कभी भी तुम्हारे मन खुद बोल उठेगा, आरिका का खुद मन बोल उठेगा। यदि निष्पक्ष आरिका है, यदि सही है, वो अपनी पर्याय पर विचार करे, तो कुछ उसकी अंतरात्मा हो बोलेगी मेरी नवदा भक्ति नहीं होना चाहिए। यदि संप्रदाय परंपराएं हट ग्रहता का मोह छोड़ दे, वो खुद विचार करे ना अपनी पर्याय के ऊपर। नवदा भक्ति के बिना मुनिराज कभी आहार नहीं करते। 7-8 महीने 8 दिन तक ऋषभदेव घूमते रहे, नवदा भक्ति के बिना आहार नहीं किया। अब आरिका की नवदा भक्ति 3 दिन कैसे बनेगी? और 3 दिन नवदा भक्ति कौन करेगा? दर्शन ही निषिद्ध है तो नवदा भक्ति का तो सवाल ही नहीं उठता। छूना ही निषिद्ध है, फिर पाद प्रक्षालन कौन करेगा? उस समय अशुद्ध अवस्था में महिलाएं इतनी अशुद्ध हो जाती, किसी वस्तु को छू ले तो वस्तु अशुद्ध हो जाती, कपड़े छू ले उनको सबको शुद्धि करना पड़ती है। अब पाद प्रक्षालन कौन करेगा? तुम कहो महिलाएं कर देंगे, तो महिलाएं ही अशुद्ध अवस्था में महिला को नहीं छू सकती, पाद प्रक्षालन कौन करेगा? पर आज 3 दिन छोड़ करके फिर 27 दिन तो होना चाहिए। फिर गड़बड़ मत करो, नवदा भक्ति यानी नवदा भक्ति। ऐसा नहीं है कि मुनिराज को किसी दिन नवदा भक्ति नहीं हो, तो बन ही नहीं सकती, नवदा भक्ति बनेगी ही नहीं। और इसीलिए किसी भी प्रथमान युग में, किसी भी ग्रंथ में नवदा भक्ति पूर्वक आहार का उल्लेख नहीं मिला। और किसी को कहीं मिला हो तो कृपया करके वो मुझे दिखाने की प्रयास करें, मैं उसका उपकार मानूंगा कि ये लिखा। रही बात अर्घ की, अर्घ अलग चीज होती है। अर्घ लिया, सीता जी का जब दीक्षा ली तो रामचंद्र जी ने उनको अर्घ लेकर के वंदना की, पद्म पुराण के अंदर। अर्घ अलग चीज होती है। अर्घ राजा को भी भेंट किया जाता है, नारद को भी अर्घ भेंट किया गया शास्त्रों में। राजा ने उठकर नारद को अर्घ समर्पण किया, अर्घ भेंट अलग किया। जैसे एक मुनिराज को आप श्रीफल चढ़ाते हैं और एक पंडित जी को श्रीफल भेंट करते हैं, तो श्रीफल है, लेकिन दोनों के भाव में अर्घ सामान्य रूप से भेंट मानी जाती है। ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, ओम ह्रीम अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घम नृपामति स्वाहा, ये कह के अर्घ नहीं चढ़ेगा। आप श्रीफल चढ़ा देंगे, मान लो आरिका को श्रीफल चढ़ाना है, चढ़ा दीजिए, लेकिन ओम ह्रीम मोक्ष फल प्राप्त है,
ओम ह्रीम अर्घ अनर्घ पर प्राप्त है, ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय स्वाहा। ये स्वाहा करके श्रीफल अर्घ नहीं चढ़ेगा, और चढ़ा है तो आप किसी आगम में बता दीजिए कि फलाने व्यक्ति ने स्वाहा करके अर्घ चढ़ाया। मुनिराजों के तो मिलेंगे, खूब जम के मिलेंगे। तो आरिका को, एलक छुल्लक को, ग्रस्तों को कहीं भी श्रीफल की बात आए तो वो स्वाहा करके नहीं चढ़ाया जाएगा, अनर्घ फल प्राप्त आए नहीं चढ़ाया जाएगा, मोक्ष फल प्राप्त आए नहीं चढ़ाया जाएगा। एक सामान्य अर्घ, एक सम्मान की दृष्टि से फल आदि का चढ़ा देते हैं, तो वो एक आदर भाव है, पूजा भाव नहीं। और पूजा के मैंने अनेक अर्थ बताए थे। पूजा प्रशंसा के अर्थ में भी आता है, पूजा शब्द सम्मान के अर्थ में आता है। माननीय पूजनीय माता पिता, अब पूजनीय माता पिता के साथ भी पूज्य शब्द लगाते हैं, तो माता पिता का आज तक कोई अर्घ चढ़ाता है क्या? अष्टदव, लेकिन पूजनीय तो कहते हैं, पूजनीय माता, पूजनीय पिता। तो पूजनीय शब्द कहने से पूजा नहीं होगी। आरिका पूजनीय है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो पूजा के योग्य है। माता पिता पूजनीय हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो अर्घ चढ़ाने के योग्य हैं। इसलिए थोड़ा विवेक के साथ सब लोग सोचेंगे तो इसका समाधान निकलेगा, और परंपराएं और हठग्राह्यता के ऊपर निकलेंगे तो वो कुछ भी नहीं निकलने वाला, कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। माँ जो जहाँ है, जो कर रहा है वो करे, जिसको समझना है वो समझ ले, और जिनको नहीं समझना है उनके लिए मेरा कोई उपदेश नहीं है। उनके लिए मेरा उपदेश है, जो नहीं समझना चाहते हैं उनके लिए मेरा कोई उपदेश नहीं है, कोई संकेत नहीं है, कोई निर्देश नहीं है। पुलगांव महाराष्ट्र से अमित जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री ऐसा कौन सा पाप कर्म होगा जिससे जीव धरती की उन जगहों पर पैदा हो जाता है जहाँ का तापमान ठंड के दिनों में 76 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। मनुष्य योनि मिलने के बाद भी वहाँ के हालत नरकों जैसे हो जाते हैं, फिर भी जीवन जीते हैं। महाराज श्री उनकी मजबूरी है या क्या? ऐसा कौन सा कर्म का होता है? मजबूरी नहीं, नरकों जैसे तो नहीं होते, वो भी अच्छी तरह जीते हैं, वैसे आइटम रखते हैं, खान पान अग्नि आदि सब वैसे ही होता है। नरकों जैसे हो जाएं तो वहाँ कोई रहेगा ही नहीं। ठंडे प्रदेशों में लोग रहते हैं, बहुत अच्छी तरह रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, आजीविका चलाते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो दूसरे स्थान पर आए तो आजीविका नहीं मिले, वहाँ मिलता है उनको। नरकों जैसा दुख तो नहीं हो सकता। यदि दुख होता तो वो वहाँ रहते क्यों? अपन लोग कहते हैं कि डोली में बैठ के जाएं तो उनको बड़ा ही दुख होता है, नहीं होता। यदि उनको दुख होता तो वे 100 सीढ़ी तक तुम्हारे साथ क्यों चलते? सेठ जी कर लो, बाद में पछताओगे, पहली टोंक के बाद आपको और वो बहुत अच्छा मानते। वो जहाँ कहते हैं, जब मैंने एक बार उनसे कहा, एक व्यक्ति से, अरे भाई वंदना मत करो, डोली पे क्यों कर रहे हो? तो डोली वाले ने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज आप मेरे पैर में, पेट में लात क्यों मार रहे हो? मैंने कहा भैया मैं तो तेरे भले की कह रहा हूँ, कितने कंधे पर लाद के चल रहा, मैं खाली नहीं चल पा रहा हूँ, तू वजन लेके चल रहा। बोले नहीं, आप तो ये उपदेश दो कि आपके जैनी कभी पैदल वंदना करें ही नहीं, डोली से करें। बोले एक जैनियों से तो उम्मीद होती है कि हमारे आप लोग कोई पाप नहीं कर रहे हो, आप हमारे बाल बच्चे पाल रहे हो। क्या शब्द उसने 5-7 मिनट गिरनार की ये चर्चा है। मैंने कहा भैया मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था। बोले नहीं महाराज, आप तो जैनियों को बनाओ कि डोली से वंदना करने में भारी पुण्य है। तो मैंने कहा भजन हो गया। बोले नहीं, हम तो दुआ देते हैं कि सेठ जी आ गए तो आज हमारे बच्चों को रोटी मिल जाएगी, सेठ जी आ गए तो हमारा घर परिवार पल जाएगा। हमारे घर वाले दुआ देते हैं, जिस दिन हम 2 बार डोली ले जाते हैं उस दिन घर वाले इतनी दुआ देते हैं, वाह आज सेठ जी लोग आए, 2 बार डोली मिल गई, 2 बार शिखर जी चले गए। यानी उनको अच्छा लग रहा है, उनकी आजीविका चल रही है। इसलिए ऐसा अपन नहीं कह सकते हैं कि वो कष्ट में हैं, उनको अच्छा लगता है। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार की जिज्ञासा है, महाराज श्री परम पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि बहुत दूर तक जाना पड़ता है, ये जानने के लिए हमारे नजदीक कौन है इसको जानो। महाराज श्री ये समझ से बाहर है, कृपया समझ। इनका पूछना है बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे नजदीक कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक चाणक्य की नीति है
कि अपने निकटवर्ती व्यक्ति को जाने के लिए पहले उससे बहुत दूर जाना पड़ेगा। इतने दूर चले जाओ, इतने दूर चले जाओ, और फिर भी वो तुम्हारे पास आ जाए तो समझ लेना ये तुम्हारे बहुत पास है। हर व्यक्ति को पास में रखने से कोई पास नहीं माना जाता, दूर रह सकता है, लेकिन तुम इतने दूर चले जाओ और उसके बावजूद भी उसकी हालत देखो, वो तुम्हारे दूर जाने के बाद कैसे जी रहा है, उसकी हालत क्या है, वो नींद ले रहा है कि नहीं, खा भी रहा है कि नहीं। बहुत दूर जाने के बाद और ये और हो जाए निर्णय कि अब लौट के नहीं आएगा, तो उसकी हालत क्या हो रही है, उससे पता चलता है। क्योंकि पास रहने पर पता नहीं चलता कौन मेरे पास है, दूर जाने के बाद पता चलता है कौन मेरे पास है। ये बहुत अच्छी नीति है। इंदौर से श्रीमती प्रियंका जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों मोस्तु। महाराज श्री, मेरी भावना में जब पढ़ते हैं कि साम में भाव अच्छे होते हैं, लेकिन मेरी भावना है कि जो भावनाओं की अभिव्यक्ति है आज के समय में वह मेरी भावना से अलग पूज्य साधुओं, मुनियों, गुरुओं की भावना लगती है, क्योंकि गृहस्थ पल पल स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, लालच, पद प्रतिष्ठा में फंसा हुआ है। क्या कृपया सही है? कृपया समाधान। देखो, गृहस्थ जो कुछ भी कर रहा है वो तो करना पड़ेगा। यदि भावना ही खत्म हो जाए तो फिर वो कभी उरल नहीं हो पाएगा। गृहस्थी को जो करना है वो करेगा, लेकिन भावना भाएगा तभी तो ऊपर उठ पाएगा। अब भावना ही खत्म कर दी जाए तो जो जहां है वहीं पड़ा रह जाएगा। तुम राग द्वेष पापों में पड़े हो तो पड़े रह जाओगे। भावना भाने से कम ये परिणाम तो आता है, मुझे यहाँ से निकलना है, यहाँ से मुझे छूटना है, और वैसे अनुकूल वातावरण बन जाता है। वैसे फिर चारों तरफ के निमित्त मिल जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। यानी जैसी अपन भावना करेंगे हमारा भविष्य वैसा ही बनता है। इसलिए भली भावना के अनुसार आप आचरण कर पाएं या न कर पाएं, लेकिन भावना जरूर भाना चाहिए। आप भली ऊंचाई पर पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने की भावना जरूर करना चाहिए। आप भली पास होवें या नहीं होवें, लेकिन पास होने की भावना करना चाहिए। यही तो भावना है। हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे पक्का है, लेकिन मेरी भावना है कि मैं वहां तक पहुंचूं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप मुनि नहीं बनेंगे, मत बनो, लेकिन मुनि बनने की भावना भाव। हम मोक्ष नहीं जा सकते पक्का है, लेकिन मोक्ष जाने की भावना भाते हैं। पक्का है मुझे केवल ज्ञान इस भाव में नहीं होगा, लेकिन हम केवल ज्ञान पाने की भावना भाते हैं। ये भावना ही हमें एक दिन प्राप्त कराएगी। पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव के अंदर एक बहुत अच्छी बात कही। जब धारणाओं की चर्चा आई तो उनका ये धारणा तो कल्पना है। अपने आप को मानो कि मैं कमल पर बैठा हूँ, कर्म झर गए, अग्नि धारणा ये हो गया, इससे क्या होगा, ये तो कल्पना मात्र है। तो उन्होंने कहा यही कल्पना, यही भावना एक दिन तुम्हें साक्षात उसको प्राप्त करेगी जिसका तुमने बार बार ध्यान किया है। बार बार सिद्धों का ध्यान करने से एक दिन हमें सिद्ध गति प्राप्त होगी। इसलिए कर पाओ या न कर पाओ, भावना भाना नहीं छोड़ना है। विजयनगर से सरिता कोठारी, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों नमोस्तु। महाराज श्री, त्रियंच गति में अंतर मूर्त की जगह नायु लेकर जीव पैदा होता है, इसमें अंतर मूर्त से क्या तात्पर्य है? कृपया समाधान। अंतर मुहूर्त का अर्थ बहुत बड़ा है, असंख्यात समय का होता है। वैसे उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त 48 मिनट में एक समय कम, आपके अनुसार 1 सेकंड मान लो, इतने कम सारे अंतर मुहूर्त में आते हैं। और जघन अंतर मुहूर्त एक आवली काल से, एक आवली काल होता है। अपनी तीव्र गति से गंधर परमेष्टि अपनी उंगली से दूसरे उंगली का जितने में राउंड लगा ले पूरी तेज गति से, उतना काल एक आवली माना जाता है। उंगली है ये, दूसरी उंगली से तेज गति से राउंड लगाना है। हमारे नहीं, हमें तो टाइम लग जाएगा। वज्र सब सारांग संगनधारी गंधर परमेष्टि रिद्धिधारी, उनको उंगली का राउंड लेने में जितना समय लगता है उसको बोलते एक आवली। और एक आवली से एक समय भी ऊपर है तो वह अंतर मुहूर्त माना जाता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी के अंदर एक समय से ऊपर को भी अंतर मुहूर्त की संज्ञा दी, यानी एक आवली काल को भी उन्होंने अंतर मुहूर्त की संज्ञा दी। प्रसंग था अचलावली का, प्रसंग था बंदावली का, प्रसंग था उद्यावली का।
तो उद्यावली कहते कहते कि एक बंदावली, यानी एक आवली तक बंधे हुए कर्म उदय उदीर्णा को प्राप्त नहीं होते। पर उसी बात में कहते हैं एक अंतर मुहूर्त के पहले वह प्राप्त नहीं होते। तो प्रश्न उठाया कि आपने आवली और अंतर मुहूर्त को क्या कहा? बोले आवली भी अंतर मुहूर्त के अंतर्गत आती है। ऐसा प्रसंग दोनों तरफ से मिलता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री संदीप जी सतभैया विदिशा, और तैयार रहेंगी अरुणा जी जैन दनगांव। नमोस्तु महाराज जी, विदिशा सतभैया परिवार की ओर से सादर नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि हम दिन भर ऑफिस जाते हैं और शाम को जैसे मंदिर जाते हैं या स्वाध्याय करते हैं, तो अपनी शुद्धता का कैसे ख्याल रखना चाहिए मंदिर जाना और स्वाध्याय करने के लिए? अब आजकल की जो व्यवस्थाएं हैं आगम के अनुसार तो शुद्धता मंदिर की एक ही प्रकार की लिखी है। जैसे सुबह प्रातःकाल नहा धोकर के भक्ति पूर्वक शुद्ध कपड़े पहनकर जाते हैं, ऐसा ही संध्या काल के भी लिखा है। लेकिन चूंकि वहाँ ये भी लिखा है कि दिन अस्त होने के बाद मंदिर जाने की कोई विधि नहीं है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतना ही रहना चाहिए, कम से कम भगवान आदि को नहीं छूना चाहिए। बाकी अब स्वाध्याय में है, शास्त्र में है, वर्तमान की व्यवस्थाएं तो इतनी है। हाथ पैर धो लेना चाहिए, कुर्ला कर लेना चाहिए। चमड़े आदि की कोई वस्तु अपने शरीर पर नहीं होना चाहिए, बेल्ट आदि कोई भी हैं। तो बस इतनी ही शुद्धि आज वर्तमान में संध्या काल में बन सकती है, और इससे अधिक तो आज व्यवहारिक रूप से भी संभव नहीं है, क्योंकि सभी लोग प्रायः व्यापार या ऑफिस के बाद रात्रि में ही जाते हैं। अब रात्रि में तो ये सब व्यवस्थाएं नहीं बनेंगी, जितनी बन सकती है उतनी करिए। सुश्री अरुणा जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री अरविंद कुमार जी जैन नमस्ते अंबाला। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि कर्म, किस्मत और भाग्य में क्या अंतर है? हम एक तरफ तो सोचते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही मिलेगा, और दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि जैसा भाग्य में लिखा वही होगा, और फिर ये सोचते हैं कि जैसा किस्मत में लिखा वही होगा। तो इन तीनों में क्या डिफरेंट है महाराज जी? किस्मत और भाग्य और कर्म। कर्म और किस्मत और भाग्य तीनों एक ही चीज है, तीनों अलग अलग नहीं है। क्योंकि कर्म ही भाग्य है, भाग्य कोई अलग से चीज नहीं होती है। जो हमने पूर्व भाव में किया है, जो हमने कर्म बांधा है, वही भाग्य बन जाता है। एक दिन हमने कहा था ना कि भाग्य कोई चीज नहीं है, कल का किया हुआ पुरुषार्थ आज का भाग्य है। जैसे कल किसी व्यक्ति ने कमा करके 1 लाख रुपया बैंक में रख दिए, 5-7 साल बाद जब मिले तो भाग्य हो गया। तो हमारी अतीत की हुई कमाई जब वर्तमान में उपभोग में आती है तो उसको भाग्य कहते हैं। दूसरी भाषा में उसे किस्मत भी कहते हैं। तो किस्मत कहो, भाग्य कहो, कर्म कहो, तीनों एकार्थवाची हैं, एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। अब इनके भरोसे ही नहीं बैठना, क्योंकि इनके भरोसे बैठने पर पुरुषार्थ यदि नहीं करेंगे तो भाग्य भी पलट जाएगा। भाग्य कोई फल दे कोई नियम नहीं है, कर्म कोई फल दे के नियम नहीं, प्रमुख से कर्म खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया, वो उदय में आने वाला है और वो उस समय सो रहा है, तो वो कर्म आएगा बिना फल दिए समाप्त हो जाएगा। यदि हमने उपयोग, जैसे सूर्य निकलता है, यदि अपन दिन भर में आंख नहीं खोलें तो क्या सूर्य हमारे लिए रुका रहेगा? नहीं रुकेगा, वो तो आया है और चला जाएगा तुम पर। ऐसे ही अपने कर्म होते हैं। यदि कर्म और भाग के अनुसार हमारा पुरुषार्थ नहीं हुआ तो वो कर्म बिना फल दिए चला जाता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। अशुभ कर्म भी ऐसे होते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए, साधु के अंतराय कर्म का उदय दिन में 3 बजे आना है, और उसका समय कब है? 3 बजे आने का। तो साधु 3 बजे कहाँ रहता है? स्वाध्याय में। अब वो हमारा क्या करेगा? कुछ नहीं, आया चला जाएगा, बिना फल दिए चला गया, प्रमुख से संक्रमित हो गया। ऐसे कितने कर्म हैं जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव भाव का निमित्त न मिलने पर
वो फल नहीं देंगे। ये नहीं कि वो कल टल जाए, वो तो उसका उदय का समय आ गया। तो ऐसे ही शुभ कार्य होते हैं। आपका शुभ का उदय आने वाला है और आप कहीं गलत कार्य में हैं तो आपका वो शुभ कर्मोदय पाप के रूप में परिणत होकर खत्म हो जाएगा, आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म, भाग्य और किस्मत, इनको सोचना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अरविंद जी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जी जैन, जयपुर। नमोस्तु गुरुवर, बार बार नमोस्तु मेरे परिवार की ओर से भी। महाराज जी, मेरा प्रश्न स्वाध्याय से संबंधित है। यदि कोई शास्त्र पढ़ते समय कोई अशुद्धि नोट में आती है तो उसको किस प्रकार संशोधित करना चाहिए, और फर्दर जो नेक्स्ट उसका एडिशन प्रकाशित हो उसको संशोधित करने के लिए क्या करना चाहिए? और जो पढ़ते हो उसको धारणा बनाने के लिए नहीं, कोई मिस्टेक, मिस प्रिंटिंग नजर आती है उसके लिए? अच्छा, स्वाध्याय के समय यदि स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है कि ये प्रेस मिस्टेक है तो सुधारना चाहिए, लेकिन अपन को पता चले कि नहीं इसमें भाव में भी अशुद्धि है तो फिर हमें सुधारने का अधिकार नहीं है। मिस प्रिंटिंग के लिए सर? हाँ, वो तो कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग में गलती हो गई वो तो सुधार सकते हैं, पेंसिल से तो सुधार देना चाहिए तुरंत, कम से कम दूसरा गलती नहीं पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आचार्यों के भाव को अपन न समझ पाए और उनके भाव को ही हम पलट दें। नहीं, किसी भी आचार्यकृत मूल कृति को परिवर्तन करने का हमें अधिकार नहीं है। प्रिंटिंग वाले से यदि गलती हुई है तो उसको सुधारने में कोई आपत्ति नहीं, सुधारना ही चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते। श्रीमती सीमा जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री ऋषभ जी जैन, श्यामनगर, जयपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, दिए से दिया जले तो उजाला होता है, दिए से दिया जले तो उजाला होता है, लेकिन अपनों को ही देख के अपनों का मन काला होता है। ऐसी स्थिति में परिणामों में किस तरह से निर्मलता रखी जाए? ये सब बदमाशों की युक्तियां हैं। जो खल लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, अराजक लोग होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, वो लोगों के सामने ये पंक्ति लागू होती है। दिया मिले तो उजेला होता है और अपने मिले तो मन काला होता है। ये अच्छे लोग नहीं, तो दुर्जनों की नीति है। अच्छे लोग मिलते हैं तो जैसे दिया मिलता है तो उजेला होता है, इसी प्रकार दो अच्छे होते हैं तो भी प्रकाश ही प्रकाश मिले। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें होएं, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो दो दो लाते होएं। क्या बात, सीधी बात है। तो मूर्ख से मूर्ख मिलेंगे तब ऐसी बात आती है, अन्यथा ज्ञानी और सज्जन जहां मिलते हैं वहां कुछ ना कुछ अच्छा ही घटित होता है। नमस्ते गुरुवर। ऋषभ जी जैन की बात तैयार रहेंगी श्रीमती मालती जी जैन, जबलपुर। मम गुरुवर नमोस्तु। आपने करुणा करके लगभग 25 वर्ष पूर्व श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की स्थापना की, जिससे समस्त मानव और जीवों का कल्याण हो रहा है विश्व भर में। उसी क्रम में 25 वर्ष बाद वहाँ की कमेटी ऑनलाइन जिज्ञासा और पढ़ाने का कार्य अभी शुरू करा है। परीक्षा बोर्ड और 12 वर्षीय के लिए भी सोच रही है। तो इसके लिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप दिशा निर्देश दीजिए कि जो माता पिता, कमेटी और श्रावकों को उसका कैसे उपयोग करना चाहिए, जिससे कि ये ज्ञान की प्रभावना दिनों दिन बढ़ती रहे। हर व्यक्ति को कला 72 पुरुष की ताब में जो दो सरदार, एक जीव की जीविका, दूजा जीव उद्धार। 72 कलाएं होती हैं एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए। उसमें दो मुख्य हैं, एक आजीविका और एक जीव का उद्धार। आचार्यों ने कहा, जैन श्रावक के लिए विशेष रूप से मानव जाति के लिए कहा कि संसार के कार्य करना तो तुम्हारी मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। आजीविका चलाना है, चलाना, लेकिन आजीविका के साथ साथ जीव उद्धार करना चाहिए। आजीविका के लिए तुम 20-20, 25-25 साल पढ़ते। एक आजीविका के लिए देखो व्यक्ति कितना पढ़ता है। LKG से शुरू होता है। उस पढ़ाई से कोई लाभ नहीं होने वाला, महज रोजी रोटी मिलेगी, 2 रुपया कमाओगे। धन कमाने के लिए LKG से पढ़ना शुरू किया। 5-5 घंटे के लिए माँ बाप को छोड़ा। माँ बाप ने छोड़ा तुम्हें, चिट्टे छोटे से बच्चे को। अरे पशु ही अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है, लेकिन माँ बाप और बेटा माँ बाप को 5-5 घंटे स्कूल में सबके बिना रहता है। वहाँ पढ़ता है,
1 साल 2 साल और अंत में 24-25 साल तक पढ़ता रहता है, और अंत में क्या मिला? एक इंजीनियर पढ़ा, और इंजीनियर पढ़ने के बाद क्या मिला? अंत में वो नौकरी 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, मात्र आजीविका के लिए। जिंदगी की 75 साल की उम्र है तो 25 साल तो उसने तैयारी में निकाले, और 25 साल नौकरी की, और 25 साल बाद में रिटायरमेंट हो गया, चल बैठ घर। तो ऐसा जैनाचार्यों ने कहा कि भाई जब तुम एक आजीविका के लिए, धन के लिए इतनी पढ़ाई करते हो, तो जीव उद्धार के लिए कम से कम 12 वर्ष ही पढ़ लो तो बेड़ा पार हो जाए। हर पहले के जितने राजा महाराजा होते थे, ऋषभदेव के पूर्वभाव देखो, पूर्वभाव के अंदर ऋषभदेव राजपाट से सब कार्य करने के बाद नियम से 1 घंटे बैठकर पूरे परिवार मंत्रियों के साथ स्वाध्याय करते थे। भरत चक्रवर्ती इतना बड़ा राजा होने के बाद भी स्वाध्याय की चर्चा करता था। हर गृहस्थ को स्वाध्याय, संसार के कार्य करते हुए घंटे आध घंटे स्वाध्याय को निकालना ही चाहिए, क्योंकि धन कमाने के लिए जब इतनी पढ़ाई, तो धर्म के लिए कितनी करना चाहिए। लोग कहते महाराज मुझे समझ में नहीं आती। अरे भाई, स्कूल की किताब भी पहले ही दिन समझ में आ गई थी क्या? स्कूल की किताब के पहले दिन समझ में आई? उसको समझाने के लिए मास्टर लगाना पड़ा, उसको समझाने के लिए ट्यूशन लगाना पड़ी, तब समझ में आई। इतनी धर्म की किताब के लिए पढ़ो, मास्टर लगाओ, और नहीं समझ में आए तो गुरुजी की ट्यूशन लगाओ, देखता हूं कैसे समझ में नहीं आती। लौकिक पढ़ाई को तो व्यक्ति एन कैन प्रकार समझता है, परमार्थ की थोड़ी समझ में नहीं है। अपन को महाराज ये धर्म की बातें समझ में नहीं आती। अरे भाई, तुमने समझने का प्रयास कब किया? जितना एक विद्यार्थी लौकिक पढ़ाई तन्मय धन से पढ़ता है, ऐसा परमार्थ का शास्त्र पढ़े तो हर व्यक्ति पंडित विद्वान हो जाए। इसलिए गृहस्थों के लिए हमने जो योजना तुम्हारे संस्थान के माध्यम से बनाई, वो इसलिए बनाई कि हमारे गृहस्थ लोग 24 घंटे आजीविका में उलझे रहते हैं, घंटे आध घंटे जीव उद्धार की बात भी सीख ले में, तो दोनों हाथ में लड्डू है, जल से भिन्न कमल, कादे में हेम अमल। इसलिए स्वाध्याय आवश्यक में रखा, आप गृहस्थों के लिए आवश्यक में रखा। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयमस तपा, दानम चेती गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। और इनको आवश्यक क्यों कहा? ये 6 आवश्यक, आवश्यक उसे कहते हैं एसेंशियल क्वेश्चन। और करो या नहीं करो, ये तो करना ही है। तो ये 6 आवश्यक जो नहीं करता है वो श्रावक नहीं, श्रावक पने से भ्रष्ट है। पहला, देव पूजन अभिषेक नहीं करता। दूसरा, गुरुओं की नवदा भक्ति नहीं करता, भक्ति का अर्थ नहीं। और तीसरा, स्वाध्याय प्रतिदिन हर श्रावक को, जैन श्रावक को, जैन कुल में स्वाध्याय अनिवार्य है। यदि प्रतिदिन जो श्रावक स्वाध्याय नहीं करता, वो श्रावक पने से भ्रष्ट है। चाहे भली वो सप्त व्यसनों से रहित हो, चाहे भली वो रात्रि भोजन का त्यागी हो, चाहे भली वो छान के पानी पीता हो, चाहे भली वो कोई अभक्ष नहीं खाता हो, लेकिन यदि देव पूजा और गुरु की उपासना और स्वाध्याय नहीं करता है तो वो श्रावक पने से भ्रष्ट है। हाँ, स्वाध्याय, संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, तप का अर्थ है रात्रि भोजन आदि का त्याग करना। तो ये जो है, और दान, अपने मन वचन काय से यथाशक्ति कोई ना कोई दान प्रतिदिन, दिने दिने, कभी कभी नहीं, दिने दिने, प्रतिदिन ये 6 आवश्यक जो श्रावक करता है वही महान माना जाता है। परमात्म प्रकाश में पूज्यवर योगेंद्र स्वामी महाराज ने एक बहुत अच्छी गाथा लिखी। उन्होंने कहा, मुनि हो अथवा श्रावक हो, जो अपने आवश्यक कर्म नहीं करता वो पापी नहीं, महापापी है। महापापी शब्द का प्रयोग किया, चाहे वो मुनि हो चाहे श्रावक हो। जो अपने आवश्यक कार्य प्रतिदिन नहीं करता है उसको महापापी की संज्ञा दी है। इसलिए आज प्रश्न स्वाध्याय का है। सभी भारत की महिला पुरुषों से कहना है कि अपनी जिंदगी का एक नियम बना लो कि घंटे आध घंटे सही, 15 मिनट सही, हम जिनवाणी का स्वाध्याय नियम से प्रतिदिन
स्वाध्याय करने किए बिना हम भोजन नहीं करेंगे। मान लो ये नहीं बन पाए तो एक नियम ले लो, जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे हम शयन नहीं करेंगे। सुबह का टाइम थोड़ा तुम्हें फ्री दे दिया, हमारा स्वाध्याय नहीं कर पाए तो आपने तो भोजन पानी त्याग करा दिया। वो कहते कोई बात नहीं, कम से कम एक नियम ले लो, जब तक हम 4 लाइनें शास्त्रों की नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम शयन नहीं करेंगे। यानी सोने के पहले तक हर श्रावक को स्वाध्याय करके ही सोना चाहिए, जब जैसा समय मिले तो। मालती जी जैन के बाद इसमें अभी संस्थान ने ऑनलाइन 3 घंटे की रोज क्लास शुरू करी है, सुबह दोपहरी और शाम को, जिसमें कि कोई भी अपने मोबाइल कंप्यूटर से प्रश्न उत्तर पूछ करके कोई भी जिज्ञासा जो समझ में नहीं आती है वो हाथ के हाथ उसको कर सकता है, जैसे कि सामान्य कक्षा में बैठा है। 2 दिन पहले बेनारद जी आए थे, उन्होंने ये सब बात बताई थी। 6 ढाला, इष्टोपदेश, जितने भी ग्रंथ मूल संस्कृत वाले हैं, हिंदी वालों को तो पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, पद्य रूप में है, उनके लिए अभी संस्थान में बहुत 3-3 घंटे की क्लासें लग रही हैं और वो ऑनलाइन हो रही हैं। सब आपके लिए तुरंत टीवी पे आएंगे। जो भी आपका यूट्यूब नंबर हो उस नाम बता दो, उसका क्या है, आप 24 घंटे कभी भी खोलिए, आपको तुरंत पढ़ाता हुआ पंडित आपको एक एक अक्षर संधि से सबके। आजकल यूट्यूब का जमाना है और यूट्यूब का लाभ उठाना चाहिए। क्या यूट्यूब वगैरह सब पाप कार्यों के लिए ही है, बुरी न्यूज भेजने के लिए ही है? अरे जब टीवी का प्रयोग ही कर रहे हो, यूट्यूब देखते ही हो, तो सब यूट्यूब में या टीवी में चैनल में पाप ही पाप देखना है? अरे भाई 24 घंटे अपने मोबाइल में, अपने टीवी पर, अपने लैपटॉप में संसार की बातें देखते हो तो कम से कम 24 घंटे इस दूरदर्शन पर आध घंटे ही धर्म की बात देख लिया करो। 24 घंटे तुम क्या क्या देखते हो वो तो मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो इतना, जिसके घर में टीवी है वो पिक्चर चलता है, दिन भर कोई ना कोई चलता रहता है, उन सबसे कहना है कि यदि आप टीवी का त्याग नहीं कर सकते हो तो इतना तो नियम ले लें कि 24 घंटे में और टीवी के अंदर आध घंटे 1 घंटे कोई धर्म की पिक्चर, धर्म का प्रवचन डालेगी। यानी एक भी दिन में नहीं जाना चाहिए जिस दिन टीवी में कोई धर्म की बात नहीं आती हो। नियम बना देना चाहिए कि इतने बजे टीवी जब खुलेगा तो धर्म की बात। इसी प्रकार आप लोग मोबाइल आदि लेते हैं, सारे दुनिया के काम करते हैं, करें, यूट्यूब देखते हैं, पता नहीं यूट्यूब में क्या क्या गंदी बातें आती होंगी। लोग बताते हैं कि बहुत गंदी बातें आती हैं, मैं उस पर भी कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं। कम से कम यूट्यूब के ऊपर कोई अच्छी बात डली हो, किसी गुरु का प्रवचन डला हो, कोई स्वाध्याय की क्लास डली हो, कोई पाठशाला की क्लास डली हो, तो हम 24 घंटे में आध घंटे यूट्यूब में कोई धर्म की बात भी सुन लिया करो, तो भी तुम्हारा एक दस्तूर हो जाएगा कि धर्म भी तुम करते हो। सब लोगों से कहना है कि आप ये 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम है, इसको नियम से पढ़िए, ये जीव उद्धार का साधन है। मालती जी इनके बाद निवेदन था कि YouTube के अलावा हमने लाइव क्लास शुरू करी है। आप बता दो वो, क्योंकि टीवी की भाषा हम जानते नहीं है ना। उसमें सामान्य, जैसे कि कक्षा में जाकर के कोई भी विद्यार्थी बैठता है, वो अपना हाथ उठा के कोई भी प्रश्न पूछेगा तो सामने से टीचर उसको उस चीज का समाधान करेगा जब तक कि उसको समझ में नहीं आएगा। तो उससे उनकी जिज्ञासाएं तुरंत होकर, मतलब यूट्यूब पे ऐसे हो रहा है जैसे अपन बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसे हो रहा है जी। यूट्यूब पर तो अलग है, एक मोबाइल की तरीके से उनको एक ये कह रहे हैं कि जैसे इस क्लास में बैठे रहते हैं, आप टीवी पे देख रहे हैं, मोबाइल पे आदि पे देख रहे हैं, और उसी समय आप हाथ उठाइए, मुझे शंका है, तो तुरंत वो जवाब आएगा, यही ना? हाँ, यही है जी। और परीक्षा बोर्ड में 3 घंटे ऑलरेडी सुबह, दोपहर और शाम। चाहे टीवी आदि की बातें मैं जानता नहीं हूँ और जानना भी नहीं चाहता। नमस्ते। इसलिए आपने जो बताया है, आप लोग सारे लोग समझ गए होंगे ना बात। मालती जी जैन के बाद तैयार रहेंगे ओम प्रकाश जी गदिया, चित्तौड़गढ़। जबलपुर पिसनारी मड़िया की ओर से, परवा जैन मंदिर की समाज की ओर से और पावनवती माता जी की परिवार की ओर से नमस्ते। महाराज जी, हमने आचार्य श्री से 2 प्रतिमा ली हैं, हमें किस टाइप से प्रसाद करना चाहिए, धार्मिक मार्ग पे जल्दी आगे बढ़ सके? अच्छी, बहुत बढ़िया है, अपने प्रसार करो।
व्रतों का पालन करो, बिलछानी का ध्यान रखो, पानी आदि का छान कर करो, सामयिक का ध्यान करो, और जो अभी बताया स्वाध्याय आदि भी, यानी प्रतिमा लेने के बाद कर्म की तरफ ज़्यादा कम और धर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने जीवन का स्वाध्याय अंग बताओ, स्वाध्याय करोगे सारे गुण अपने आप आएंगे और सब बातें ध्यान में आ जाएंगी। ओम प्रकाश जी की बात तैयार हैं कि सुश्री देशना जैन, महावीर नगर, जय कोटा। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार एवं चित्तौड़गढ़ दिगंबर जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जो शांति धारा जो बोली जाती है वो अशुद्ध बोली जाती है, तो उसका दोष करने वालों को या देखने वालों को सबको मिलेगा, या स्वयं उसी जो बोलते हैं अशुद्ध पढ़ने का भाव नहीं है, फिर भी अशुद्ध हो रहा है, जानबूझकर बोलते हैं। कोई जानबूझ करके दोष है तो करने वाले को ज्यादा है, और जो पढ़ रहा है उसको बहुत ज्यादा है, और अबुद्धि पूर्वक हो रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है। हाँ, नहीं पढ़ने में आ रहा है तो कम से कम वो कुछ पढ़ तो रहा है, लेकिन यदि चला करके अशुद्धि करता है तो फिर दोष है। नमस्ते। सुश्री देशना जैन के बात तैयार रहेंगे, राजीव जी संगी, जयपुर। जय जिनेन्द्र महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी रात को घंटी क्यों नहीं बजाते? रात में घंटी क्यों नहीं बजाते? इसलिए घंटा एक मंगल स्वरूप माना जाता है, इसलिए रात्रि में उसको। दूसरी बात, घंटे की आवाज़ बंदूक के समान टर्न होती है। बाजे बजाना, संगीत बजाना, इनकी आवाज़ अलग है, और घंटे की आवाज़ की होती है तो उससे जो जीव जंतु होते हैं वे डरते हैं। चिड़िया पशु पक्षी होते हैं वो भय खाते हैं, कहीं कोई बंदूक चला रहा है मुझे मार लेगा और अब मैं भाग पाऊंगा नहीं क्योंकि अंधेरा है, तो इस कारण से घंटी को नहीं बजाना चाहिए। राजीव जी संगी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती जयंती जी जैन, पाटन, जबलपुर। महाराज जी, एक आपकी अनन्य भक्त की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, मेरे नाना जी के गांव में पहले मंदिर नहीं था, तो वो अभिषेक, पूजा, गुरुओं का सानिध्य और आहार दान देने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन अब ये सुविधा हो गई है, मंदिर बन गया है, लेकिन वो इतने वृद्ध हो गए हैं कि अब वो उनसे उठते बैठते नहीं बनता। हम फोन पर उनको धर्म सुनाते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग तो हमने करवा दिया है, बाकी उनके सिर्फ रात्रि भोजन का त्याग है, तो अब ऐसा क्या करें कि उनका अगला भाव सुधरे? देखो, मैं कोई पर्ची देने वाला तो है नहीं कि मैंने कह दिया तो आपका अगला भाव सुधर ही जाएगा। हाँ, कोई मेरे हाथ में होता, जितना करोगे उतना भरोगे। यदि दुर्गुण हैं, और शास्त्रों में लिखा है कि रात्रि भोजन करने के जो दोष हैं, वे दोष यदि हैं और आप दूसरी क्रिया कर रहे हो तो दोष तो बराबर है। अब शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि यदि कोई इतनी क्रिया कर रहा हो और रात्रि में खा भी रहा हो तो उसको इतने % छूट है। उनके रात्रि भोजन के त्याग है, बाकी रात्रि भोजन के त्याग है, और बाकी कोई धार्मिक क्रिया नहीं कर पाए। तो जितना रात्रि भोजन का त्याग है उतना पुण्य मिल जाएगा, शेष नहीं मिलेगा, बस सीधी बात है। तो अब देखो, हमारे यहाँ शास्त्रों में कोई ऐसी गणना नहीं लिखी कि ये नहीं करे तो ये कर लेना, ये नहीं करे तो ये कर लेना। बस इतना जरूर लिखा है कि समथिंग इज बेटर वेस्ट नथिंग, नहीं करने की अपेक्षा कुछ तो कर रहा है, इतनी जरूर चर्चा है। पूरा मांस नहीं छोड़ने की अपेक्षा कौवे का छोड़ रहा है तो भी प्रशंसा की गई, मछली की एक मछली छोड़ दी तो भी प्रशंसा की गई। तो जितना त्याग किया है उतना प्रशंसनीय है, और जितना नहीं किया है उतना निंदनीय है। राजीव जी संगी के बाद तैयार रहेंगी जयंती जी जैन। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमें विपरीत वृत्ति वालों में और अभिनयों में, जो कि जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को स्वीकार करने के योग्य ही नहीं है, और उनसे संबंध रखने वालों में माध्यस्थ भाव रखने की प्रेरणा मिली है। और माध्यस्थ भाव के लिए श्री सर्वार्थ सिद्धि जी में यह आया कि राग द्वेष पूर्वक जो है पक्षपात का अभाव करें। तो इसका हम गृहस्थ लोग राग द्वेष पूरा तो नहीं छोड़ सकते हम लोग, वरना हमारी गृहस्थी डगमगाती है। तो हम उसको कैसे व्यवहारिक रूप में लगाएं माध्यस्थ भाव? राग द्वेष तो मुनि महाराज भी नहीं छोड़ पाते, उनकी भी संजुलन कसाय रहती है। हाँ। आपके गृहस्थ अवस्था में जो अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय है, यदि अविरति है तो वो ये विचार करेगा, ऐसा राग द्वेष नहीं करेगा कि मर जाए और मार डाले,
मिट जाए और मिटा डाले, मेरा भी बुरा होगा तेरा भी बुरा होगा, ऐसी कसाय भाव नहीं करेगा। सामान्य रूप से उसकी कसाय भाव आएगी तो वो कसाय भाव की भी एक सीमा होती है। स्वपर का अहित न करते हुए परिणामों में जो विकलता आती है उसी का नाम है मजबूरी, ऐसी विकलता। और माध्यस्थ भाव का अर्थ ये नहीं है कि अपने मन में घुटन हो जाए, द्वेष हो जाए, उसका विनाश करने का भाव आवे। एक व्यक्ति ने, महाराज जी मैंने तो इनसे मौनी ले लिया। बोले क्यों? महाराज मेरी बनती नहीं है, बिल्कुल प्रतिकूल है। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, अब इसकी परीक्षा ले रहा हूं, टेस्ट। तुम्हारा दुश्मन था, बनती नहीं थी, तुमने उससे मौन ले लिया। एक दिन क्या हो गया, उसके जीवन में कोई दुर्घटना घट गई और वो आपको समाचार मिला कि जिसके प्रति आप दुश्मन था, आपने मौन लिया था और उसकी दुर्घटना घट गई। अब उस समय आपको कैसा लगा? मजा आ गया? तो मजा आ गया। तो समझ लेना वो माध्यस्थ भाव नहीं था, देश भाव था। और सुनने के बाद ये भाव आ जाए, ओहो भली हमारी बोलाचाली नहीं थी लेकिन अच्छा आदमी था, बहुत बढ़िया था, देखो उसके अनर्थ हो गया, तो समझ लेना माध्यस्थ भाव है। यानी दुश्मन के प्रति कभी बुरा भाव नहीं करना, बुरे परिणाम नहीं करना, वो माध्यस्थ भाव है। लोग मौन लेने को माध्यस्थ भाव मानते हैं और अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नमोस्तु। श्रीमती जयंती जी जैन की बातें करेंगी। सुश्री प्रियल जैन धनगांव। बंधुओं, आज परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तीर्थ संरक्षक बनकर 1,11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है श्री त्रिलोक चंद जी, महावीर प्रसाद जी, पदम चंद जी, रघुवर दयाल, डॉक्टर मोहित, रोहित जी, दीपक जी, अमित जी, रचित जी जैन, रामगढ़ वाले अलवर। और जो सोने की जारी बन रही है उसके लिए एक सोने की अंगूठी सीमा जी धर्मपत्नी संजय जी पहाड़िया किशनगढ़, एक जोड़ी कान के टोप्स गुप्तदान गरोट से, एक अंगूठी श्रीमती सुशीला जी जैन लुहाड़िया महावीर नगर कोटा, और एक गुप्तदान में सोने का टॉप्स और 5,000 रुपए केश। और परसों परम पूज्य श्री की आहारचर्या का सौभाग्य प्राप्त किया था श्रीमान चांदमल जी, प्रभुलाल जी, वर्धमान जी, प्रकाश जी, ठग बिजूलिया। और ये सौभाग्य प्राप्त करके उनने अपने गले से एक सोने की चेन खोल के सोने की जारी के लिए दान दी थी। तो सभी परिवारों के दान की अनुमोदना जिज्ञासा। मेरे गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरा क्वेश्चन ये है कि मदद और कर्ज से है। मतलब जैसे किसी की स्थिति अच्छी नहीं है और अचानक वो बहुत बीमार हो गया, स्थिति खराब हो गई और किसी से मदद मतलब करनी पड़ी या व्यवस्था करवानी पड़ी, तो वो कर्ज कहलाएगा कि मदद कहलाएगी? क्या बोले? एक बार वापस बोलिए। हाँ, मेरा ये है कि कर्ज और मदद, मान लो सामने कर्म और कर्ज 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 और मदद सहायता, हेल्प, सहायता। हाँ सहायता। तो जैसे किसी व्यक्ति की क्षमता नहीं है और उसको अचानक मतलब परेशानी आई तो सामने वाले में कर दी, तो वो क्या कर्ज कहलाएगा सामने वाले को या हेल्प कहलाएगी, सहायता कहलाएगी? वो तो वो आपने कर्ज और मदद सहायता और किसी ने कर दिया, उसने किस भाव से दिया है यदि सुने अब आपका प्रश्न समझ गया मैं। कर्ज और सहायता में क्या अंतर है? एक व्यक्ति ने विपत्ति पर किसी को कर्ज दिया और एक व्यक्ति ने किसी की विपत्ति पर सहयोग दिया, यही पूछा ना? हाँ, तो इसमें बहुत अंतर है। सामने वाले ने कर्ज दिया है, इस भाव से दिया है कि ये पैसा आप मुझे लौटाइए और ब्याज सहित लौटाइए, तो उसने व्यापार किया है। सहयोग तो किया है लेकिन व्यापार में होता है। और सहयोग में उसने ये भाव से किया कि मैंने इसका सहयोग किया जिससे ये अच्छा आदमी बने। तो सहयोग कहो, दान कहो, जब कोई व्यक्ति जिस पर्पस से सहयोग करता है, यदि उस पर्पस को हमने उपयोग किया है तो फिर कोई दोष नहीं। जैसे साधु को आप आहार देते हैं तो श्रावक के भाव से देता है, साधु सामायिक करेगा, ध्यान करेगा, तो ऐसा यदि कार्य करता है तो उसके लिए उसको पुण्य लगता है बराबर, फिर वो कर्जा के रूप में नहीं आएगा। सामने वाले के भाव के ऊपर है, लेकिन स्वयं को उसको कर्जा मान के रखना चाहिए, भले वो वापस लेवे या न लेवे। एक बार एक व्यक्ति की ऐसी बात आई, एक विद्यार्थी था, उसने कहा महाराज जी हमारे लिए कर्जा मैं ले नहीं सकता क्योंकि चुकाने की शक्ति नहीं मेरे पास, मुझे सहयोग मिल जाता है
तो मैं बहुत अच्छा आदमी बन सकता हूँ, पढ़ लिख सकता हूँ। काकताली न्याय से उसको किसी ने सहयोग कर दिया। बाद में जब उसकी नौकरी लगी तो वो कह रहा महाराज जी जिन्होंने वो सहयोग दिया था मैं वो वापस करना चाहता हूँ पैसा। तो मैंने कहा चले मत जाना वहाँ क्योंकि सामने वाले ने तो ये भाव करके दिया कि मुझे वापस नहीं लेना है, लेकिन महाराज जी मेरा भाव है कि मुझे वापस देना है क्योंकि वो कर्जा है। मैंने कहा कर्जा नहीं है। कहीं नहीं महाराज मैं तो वापस दूंगा, मैंने तो कर्जा मान लिया। तो मैंने कहा उसको वापस मत करो, जिस परिस्थिति में उसने आपका सहयोग दिया है ऐसी परिस्थिति का कोई मारा हो उसका आप सहयोग कर देना, आपका कर्जा चुक गया। जय हो। तो जिसके ऊपर सहयोग किया है उसको कर्जा मानना चाहिए, लेकिन जिसने सहयोग दिया है उसने लौटने के भाव से नहीं दिया, इसलिए दोनों की अलग अलग स्थिति बनना चाहिए। सुश्री प्रियल जैन की बातें रहेगी। सुश्री मीनाक्षी जैन, छोटी बिजलिया। महाराज श्री कमल जी कोठारी अहमदाबाद की जिज्ञासा है, क्या जैन बिना चमड़े जूते का काम कर सकते हैं? और इसमें मेरी जिज्ञासा है महाराज जी की जैन होकर अगर कोई आदमी चमड़े का उद्योग का काम कर रहा है और शराब के ठेके में भागीदारी है तो उनको क्या दोष है? दोष क्या? वो तो जैन क्या, वो तो जैन है ही नहीं, उसको क्या दोष? वो जैन कुल में आते ही नहीं, क्योंकि वो जिसका हमारे यहाँ वर्ण की व्यवस्था कर्म पर आधार थी, और यदि उस प्रकार का कर्म है तो वो जैन की कोटि में तो आ ही नहीं सकता। और इनका क्या प्रश्न है? इनका है कि जैन बिना चमड़े के जूते का काम कर सकते हैं क्या? यानी अन्य जूते पहन सकते हैं? चमड़े के अलावा जो प्लास्टिक के जूते होते हैं? नहीं नहीं, जूते कुछ चीजें ऐसी हैं जो ठीक नहीं है, कपड़े के हो, प्लास्टिक के हो, किसी के भी हो, सोने का भी क्यों ना हो। सोने का, शराब का, व्यक्ति शराब का धंधा कर सकता है, लेकिन सोने के जूते बनाने पड़े तो जैनी नहीं बनाएगा। जूते किसी के भी हों। एक बार एक कॉमिक्स छपा था, उस कॉमिक्स पे पीछे जूते के विज्ञापन छपा। जिन्होंने छापा उनसे कहा मैंने कि भाई ये क्यों आप छाप रहे हो, ये तो जिनवाणी है कॉमिक्स, जैन कॉमिक्स है। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप गौर से दीजिए वो कपड़े के जूते हैं। अब मैं से ऐसा शब्द कहते, मैंने कहा भाई साहब ये बताओ, यदि तुम्हारे लिए चमड़े के जूते ना मारे, कोई कपड़े के जूते मारे, और कोई कहा साहब ये जूता, अरे भाई कपड़े का जूता है जी। आजकल लोग कहना महाराज जी ये चौके की चप्पल, ये बाथरूम की चप्पल। महाराज जी ये तो 16 की, ये बिल्कुल रसोई घर की चप्पल है, और रसोई घर के बाहर हम बिल्कुल भी नहीं पहनते। कोई बात नहीं, हाँ महाराज जी ये तो शुद्ध है ना, बिल्कुल बाहर नहीं पहनते। यदि किसी दिन पड़ेगी तो वो शौचालय वाली चप्पल नहीं, वो रसोई वाली चप्पल यदि कोई मारेगा तो फिर तुम कहना कोई बात नहीं, वो तो रसोई की 16 की चप्पल थी। वहां तुम्हें चप्पल की अनुभूति होगी या 16 के चप्पल की अनुभूति होगी? चप्पल की अनुभूति। अभिनय होगा, अपमान होगा। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी की भी बनो वो जैनत्व से तुम्हें अलग करेगी। कह दिया ना, जूते यदि सोने के भी बेचोगे तो भी तुम्हारे जैन के अनुसार वह मान्यता नहीं है, क्योंकि उसका स्थान पैरों में है, उपानह कहलाता है। इसलिए प्रियल जैन की बातें रहेंगी। मीनाक्षी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी भगवान को भी आप ही पूजनीय बनाते हैं। जब पंच कल्याण होता है तो प्रतिमा को आप ही सूर्य मंत्र प्रदान करते हैं, तो फिर हम क्यों आपसे पहले भगवान को पूजते हैं? दुनिया में ऐसा नियम ही क्यों बनाया गया है कि मंदिर जाने के बाद ही, भगवान दर्शन के करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें? क्यों ऐसा नियम नहीं बनाया गया कि गुरुओं को के दर्शन करने के बाद ही, गुरुओं को आहार देने के बाद ही हम भोजन ग्रहण करें? नमोस्तु। भगवान को हम लोग सूर्य मन देते हैं तो हम भगवान नहीं हो गए। जैसे शिल्पी मूर्ति बनाता है, लेकिन शिल्पी मूर्ति नहीं हो सकता। सही। अब मूर्ति को तो शिल्पी ने बनाया है, फिर आपका प्रश्न होगा कि इस मूर्ति को तो शिल्पी बनाता है तो हम मूर्ति की पूजा क्यों करते, शिल्पी की क्यों नहीं करते? तो इसी प्रकार से तीर्थंकर को जन्म देते माता पिता हैं। माता पिता ने तीर्थंकर को जन्म दिया, लेकिन तीर्थंकर पूजनीय है, माता पिता नहीं, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, लेकिन वो तीर्थंकर नहीं है। इसी प्रकार मुनिराज दीक्षा देते हैं, जैसे शिल्पी मूर्ति बनाता है, माता पिता
तीर्थंकर को जन्म देते हैं। इसी प्रकार मुनिराज सूर्य मंत्र देते हैं, लेकिन वो भगवान की कोटि में नहीं आते। दूसरों में गुणों का आरोपण करना और स्वयं गुणवान होने में बहुत अंतर है। भगवान का बाप बनना और भगवान बनने में कितना अंतर है? जल्दी बोलो। बहुत अंतर है। भगवान का बाप बनना और भगवान बनना, भगवान के बाप तो दुनिया बन जाएगा, लेकिन भगवान बनना बहुत कठिन होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।